नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचा, और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। जब साया नहीं होगा, जब बहुत गर्मी होगी, जब बड़ी तपिश होगी, सोचो सदका करने वाला कितना खुशनसीब है। वो और खुशनसीब है जो रोजाना कुछ दिनों के बाद जब मौका मिलता है देता ही रहता है, मेरा साया बड़ा हो जाए, मैं उस गर्मी में कहीं तपिश में मारा ना जाऊं। अगर इस नियत से सदका दो कि मौला करीम क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लीजिए, तो इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी और आएगा। या इलाही गर्मी ये महशर से जब पड़ के बता दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से साक़िए कौसर शहे जुदो अता का साथ। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में बड़ी जिसको कहना खुशी दिली के साथ आगे बढ़ बढ़ कर इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर ये बंदा बड़ा गड़बड़ बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। वो बंदा धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफात समाविया यानी आसमानी आफतें से तुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर, एक और रोटी दे दी। उस साइल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। तो धोबी से उस साइल ने दुआ की, अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठड़ी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठड़ी के अंदर हाथ डाला, तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ऐ रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाया, फरमाया बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, वो तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठा उठाकर झोलियां उठा उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। तो सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने यह बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे। या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं, इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो कि खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, एंड उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई हैं, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते, एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसको। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग ये कहते हैं पैसे थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देख नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर पे माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग गया।
मां पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, और मां को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहाँ महफूज है। जुमे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उससे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे मस्जिदों में, हमने देखा होगा मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो इस नियत के साथ कि यार थोड़े और जमा करा दूं अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूं कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है, मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? कयामत का दिन, जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, मां एक नेकी दे दे, मां फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए। मां उस एक नेकी मेरी बेटे की मदद नहीं करेगी। मां जाएगी औलाद के पास कि बेटा मेरा एक गुनाह ले लो, औलाद कहेगा मां से कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं रजा उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। कहां? क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे फिदर को खबर ना हो, बेटे पे गुजरेगी बाप भी जवाब नहीं देगा। जरा तसव्वुर करें, इमेजिन करें, क़यामत का दिन होगा, किसी का नामा अमाल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए। गुनाह एक ज्यादा है, पलड़ा बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है। कितना याद आएगा कि काश थोड़ा और सदका कर देता, काश 2 रकअत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझकर छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं अल्लाह ना करे जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीन, जिसकी तोले भारी हो गई, कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन मानते चैन में, ऐश में होगा। और जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीन फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, और वो क्या है तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तुमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को, ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, माल को रोक कर ना रखो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए कभी रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पे महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे, तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भाई अब पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने तो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे, हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खर्च करो गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर ना दे।
कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर दे और बचा बचा कर ना रखो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर ले, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग मादअल्लाह सुमा मादअल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं मेरे और आपके हाथ से निकलता है, अल्लाह के हबीब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है। जैसे तुम जानवर को पालते हो, छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना,